ओम गणेशाय नमः। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो मेरे कई क्लाइंट्स ने ये कहा है कि मैं ये बता दूँ कि कैसे किया जाता है सावन के महीने में भी और अदरवाइज भी नॉर्मल कोर्स में पूजा कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मैं इसके भगवानों के बताऊं, उससे पहले मैं सामग्री की बात कर लेता हूं। तो देखिए, पंचपात्र जिसमें ये जल लेने से फिर हमारा शुद्धिकरण होगा, फिर हम अपना तिलक करेंगे अपना स्वयं का। उसके बाद में आप देखिए कि फिर भगवानों की पूजा का विधान आएगा। और पहले सामग्री बता रहा हूँ मैं। देखिए, सर्वप्रथम जो उनका जब भी अभिषेक करते हैं, जैसे आज की डेट में भगवान सत्यनारायण की पूजा का विधान है, क्योंकि आज पूर्णिमा है। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता रहा हूँ। तो उसमें हम सबसे पहले जल से अभिषेक करवाते हैं, चाहे भगवान शिव हैं और चाहे दूसरे कोई भी भगवान हैं, तो उनको शुरुआत में जल से स्नान करवाते हैं। जैसे वी ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग द बाथ विद वाटर। पहले दूध, उसका प्रोडक्ट दही, फिर उसका प्रोडक्ट घी, शहद और शक्कर। ये 5, जैसे हम पंच धातु के बने हुए हैं, वैसे ही दीज आर द 5 एलिमेंट्स। ये हैं खाद्य पदार्थ हैं इसलिए, बट इसमें दे कंटेन द क्वालिटी ऑफ दैट। उसके बाद में ये पंचामृत में ये सब चीज़ें मिली हुई है। इसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इनको मिला के। और जब हम बात करते हैं पूर्णिमा के पूजन की या विष्णु और विष्णु स्वरूप जिनके भी पूजन की, तो हमको इसके अंदर तुलसी दल भी डालने होंगे। जैसे कि इनके जो हम प्रसाद रखते हैं उसमें भी तुलसी दल होना चाहिए। तो ये हुआ। इसके बाद में ये करने के बाद में फिर जल से इनको वापस स्नान करवा देंगे। उसके बाद में अभिषेक की बात करेंगे। जैसे आज पूर्णिमा है, तो भगवान सत्यनारायण और भगवान विष्णु के स्वरूप, जैसे विष्णु भगवान हैं, कृष्ण जी हैं, सीताराम जी हैं, इन सब को अभिषेक करेंगे। इन सब का वो किससे करेंगे? दूध से, दूध द्वारा। पहले मैंने आपको बता दिया ये पंचामृत तक के स्टेप्स, फिर उसके बाद में दूध द्वारा। और दूध में आपके जैसा श्रद्धा अनुसार इसमें जल भी मिला सकते हैं, शक्कर जरूर मिलाइए, गुलाब जल और गंगा जल वो भी मिलाइए। गुलाब जल और गंगा जल ये हमें शुरू में जल में और सब में मिला के रखना है, ठीक है। उसके बाद में ये अभिषेक हो गया। जैसे कल शिव जी की बात है, कल सावन का महीना है, तो उनका फिर किससे करेंगे? हम उनका करेंगे रुद्र सूक्त के साथ, या जैसे मैं करता हूँ विधिवत ब्राह्मण द्वारा करवाते हैं, वो है रुद्राष्टाध्यायी, 8 चैप्टर्स ऑफ रुद्र। उनका जो रुद्राष्टाध्यायी है वो उसमें सारी चीज़ें आती है, सारे ग्रहों के भी उसमें मंत्र आते हैं, तो इसलिए वो करवाते हैं। नॉर्मल कोर्स में हम डेली पूजा में रुद्र सूक्त द्वारा करते हैं। वैसे ही दूसरे भी देवी देवताओं के अलग अलग स्तोत्र हैं, वो बाद में बात करते रहेंगे हम, पर अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके बाद में फिर उनका श्रृंगार करना। देखिए, अभी ये सबके श्रृंगार हुए हैं, अभी मैं शाम की पूजा शुरू कर रहा हूँ, तो ये वापस हम जैसे अभिषेक करेंगे, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, फिर श्रृंगार करेंगे। ये सुबह की पूजा का हमने जो इन पे पुष्प चढ़े हुए थे वो सब उतार लिए हैं। अब इनका स्नान होगा और ये पंचामृत द्वारा और सब कुछ होगा। उसके बाद में हम वापस श्रृंगार करेंगे। उसके बाद इनका श्रृंगार करना है। श्रृंगार के अंदर जैसे मैं आपको बता दूं, गणेश जी को दुर्वा, बिलपत्र, सफ़ेद मंदार के पुष्प ये जरूर चढ़ने चाहिए। शिव जी को, गणेश जी को समीपत्र भी, शिव जी को बिल्व पत्र और जल तो मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है। सावन का महीना, सेलिब्रेट द श्रावण, तो वो उसमें आप जाके देखिए। मैंने बोला है जल और बिल्व पत्र वो तो मिनिमम है, पर इसके साथ ही
एक और अभी मैं आपको मूर्तियों का बताऊंगा जब बताऊंगा, पर आप सुन लीजिए। उसमें शिव जी पे जल, बिल्व पत्र और फिर श्रृंगार में बिल्व पत्र, शमी पत्र, सफ़ेद मंदार के पुष्प और दुर्वा उनसे किया जाता है। देवी दुर्गा का जैसे ये सिंदूर से चढ़ाएंगे, उसके बाद में लाल पुष्प, विष्णु जी के जितने भी हैं वो सब पीले पुष्प, भगवान सूर्यदेव पीले और लाल दोनों पुष्प, हनुमान जी को भी जैसे ये श्रृंगार करना है। और एंड में श्रृंगार करने के बाद कोई विशेष विधान हो तो उस दिन जनेऊ भी पहनाई जाती है, भगवान शिव को भी, विष्णु जी को भी, हनुमान जी को भी, गणेश जी को भी। तो इस तरीके से ये पूजा का विधान है। देखिए, जब फिर उसके बाद में हम आरती करेंगे तो मैं वैसे तो वीडियो में बोलता रहता हूँ, पर देखिए क्या क्या होता है उस आरती में। वो उसमें देखिए, ये जो बिल्व अपने फल आता है बाजार में, जो बिल्व के पेड़ पे लगता है, बिल्व पत्र जो हम चढ़ाने की बात करते हैं, बिल्व पत्र उनके पेड़ पे ये लगता है, फ्रूट है ये। उसमें ये जब सुखा के फिर ये जोत में डालते हैं। गूगल है वो भी डालते हैं। हवन सामग्री है सारी, श्रीफल ये जो नारियल का पोर्शन है वो भी डालते हैं। और इन्हीं के अंदर मिला हुआ है वो है गाय का जो गोबर होता है, उससे कंडा कह लो, हमारे यहाँ छाना कहते हैं, उसका पोर्शन भी। अगर सीधा ही वो मिल जाए, जैसे जहाँ पर ये बेचने वाले बेचते हैं, देखिए जैसे ये आ गया, इसमें ये गाय के गोबर से बना हुआ पोर्शन है ये है। और इससे फिर आरती करें, उसके पहले भगवान को भोग लगाएंगे। तो इस तरीके से स्पेशल ओकेजन पे ये प्रसाद बनाया जाता है। इसमें विशेष नोट करने की चीज़ ये है, जो रूटीन वाली है वो भी देखिए, इसमें गुड़ है, 1 इलायची, 2 लौंग, लौंग में भी ऊपर का फूल भी होना चाहिए, उसमें वो कंप्लीट होता है, नहीं तो वो टूट जाता है तो टूटा हुआ माना जाता है। तो 1 इलायची, 2 लौंग, मिश्री, और भगवान हनुमान जी की बात करें तो पतासा बतासा जो भी आप कहें वो भी होना चाहिए। हनुमान जी वाली ये जो प्रसाद की कटोरी है छोटी, इसमें, और विष्णु जी वाले में, इनमें दोनों में तुलसी पत्र भी होना चाहिए। आज विशेष विधान है, इसलिए ये जितना भी आप अच्छा कर सकते हैं वो सब करिए। ड्राई फ्रूट है वो सब है, जैसे मैं करता हूँ, 1 केला ज़रूर होगा, उसके अलावा सीजनल फ्रूट। और आपको यहाँ भी बता दूँ, ये मंदार के पुष्प हैं, दुर्वा है, ये पीले पुष्प हैं, और ये शमी पत्र है जो हमारे यहाँ खेजड़ी कहते हैं, उसकी पत्तियाँ हैं, उसकी पत्तियाँ हैं। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मारवाड़ में, राजस्थान में जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर ये खेजड़ी बहुत होती है। और इस पर ये जो शमी पत्र है, इसमें भगवान शिव, गणेश जी को, देवी दुर्गा को, इनका बहुत से ग्रहों से भी जुड़ा हुआ है ये शमी पत्र का, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बराबर आप सुनेंगे शाम की पूजा में। तो ये सामग्री की बात हो गई। और भी इसमें मैं अब जैसे कल से सावन शुरू होगा तो ऐड करेंगे। ये जैसे हमारी एक थाली बनाई हुई है, इसके अंदर सिंदूर है, अक्षत मतलब चावल है। एक याद रखिए, चावल विष्णु जी को नहीं चढ़ते हैं, और हल्दी भगवान शंकर को नहीं चढ़ती है, ये याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ता है, तुलसी गणेश जी को, शिव जी को, नॉर्मल कोर्स में तुलसी सिर्फ विष्णु स्वरूप और विष्णु जी के साथ में माँ लक्ष्मी को भी चढ़ाई जा सकती है, हनुमान जी को भी चढ़ाई जा सकती है, रामचंद्र जी को तो वो विष्णु स्वरूप है तो चढ़ेगी, बट तुलसी बिल्कुल एब्सोल्युटली नो, गणेश जी को और शिव जी को बिल्कुल नहीं चढ़ेगी। गणेश जी को जो सामने देखिए, सबसे पहले पूजा के विधान में जो होता है वो ये होता है कि देखिए, अब जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने ये विग्रह है और इनके पीछे जो दिशा है वो पूरब की दिशा है। हमारे घर में जो पूजा घर होता है, मंदिर नहीं होता है घरों में, वहाँ पर वी आर फेसिंग द ईस्ट एंड गॉड एंड गॉडेसेस दे फेस द वेस्ट एरिया। और मंदिर में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, वहाँ हम पश्चिम की तरफ देखते हैं और भगवान पूरब की तरफ होते हैं।
देखते हैं। मंदिर बताया, गणेश जी को ऐसे रखिए। अब देखिए गणेश जी, ये पीछे गणेश जी की पीठ के पीछे पूर्व दिशा है, पर सामने पश्चिम दिशा है। तो थोड़ा सा इनको टिल्ट कर दीजिए। वो पकड़, अटैच पकड़, थोड़ा सा इनको टिल्ट कर दीजिए। तो जैसे ये पूर्व दिशा है, इसके लेफ्ट में उत्तर दिशा है, राइट में ये दक्षिण दिशा है और पीछे पश्चिम दिशा है। तो ये फेस कर रहे हैं पश्चिम को। तो दक्षिणा में, दक्षिण के गणेश जी का भी और हनुमान जी का भी दक्षिण से बहुत लगाव है, साउथ एरिया से। तो इनका थोड़ा सा हम जब पूजा करेंगे, स्नान करा के रखेंगे, जब इनको थोड़ा सा ये घुमा देंगे, टिल्ट टूवर्ड्स द साउथ, टिल्ट टूवर्ड्स द साउथ, ऐसे कैसे ये जैसे हनुमान जी महाराज हैं, इनको कर ही रखा ऑलरेडी। दक्षिण की तरफ देखते हुए गणेश जी, दक्षिण की तरफ देखते हुए हनुमान जी, बाकी सब भगवान ऐसे ही। अब एक विशेष बात, शिव जी का विग्रह देखिए, ये तो वो चांदी के बने हुए बिलपत्र हैं जो हमने कोरोना काल में बनाए थे, और उसकी पूजा हम करते ही हैं और रोजाना करते हैं। साथ में बिलपत्र मैंने आपको सामग्री में बताए थे, अभी अभिषेक के बाद चढ़ाएंगे ही। एक तो हमेशा याद रखिए कि शिव जी का जब भी अभिषेक करेंगे, शिव जी के जब भी दर्शन करेंगे, उस समय इनके ऊपर बिलपत्र होने चाहिए। ये बिलपत्र है, ये 3 पत्ती का होता है, तोड़ा जाता है, और ये टहनी से जो उसकी ब्रांचेज हैं उससे तोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये गांठ की तरह बना होता है, मतलब ये एंड होता है जहाँ, तो उसको हम तोड़ते हैं टू रिलीज दिस पार्ट, जिससे कि हमें इसका पूरा फल मिले। तो वो तोड़ने के बाद में फिर जब इनका अभिषेक भी करते हैं तो शिव जी के ऊपर ये इस तरीके से रहने चाहिए। शिव जी को हमेशा ढके हुए रहना चाहिए। देखिए, ये आप सब ने सुना होगा कि भोग, भजन, भोजन ये अलग से और किसी आवरण के अंदर किया जाता है। कोशिश करके जब हम पूजा कर रहे हैं तो इनको इससे ढके रखिए। एक दूसरा, ऑलवेज देखिए, ये लिंग का पोर्शन है, ये योनि का पोर्शन है। ऑलवेज दैट शुड लुक टूवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर याद रखने के लिए आप ऐसा रख सकते हैं कि आप अपने बेडरूम में जब सोते हैं तो आपका भी सर होना चाहिए दक्षिण में, पांव होने चाहिए उत्तर में। सो इज दिस, जब मैं यहाँ से पात्र में लाऊंगा उस समय भी ये डायरेक्शन शिवलिंग का ऐसा ही रहना चाहिए। और बिल्व पत्र त्रिनेत्र का भी इंडिकेट करते हैं, माँ पार्वती जी से भी जुड़े हुए हैं। तो जो इनकी ग्लिसनिंग वाली सरफेस है, जो ये ग्लिसनिंग वाली सरफेस है, उस पर चंदन लगाइए, उस पर जल जरूर होना चाहिए। सूखा बिल्व पत्र नहीं चढ़ता, भगवान शंकर सूखे रहते नहीं, उनके ऊपर ये चढ़ा के फिर ये ऐसे चढ़ाइएगा। ये नंदी किन्हीं मंदिरों में ऐसे हैं, किन्हीं मंदिरों में यहाँ भी रखे हुए हैं, बट आइडियली इट शुड बी लाइक दिस। ये भगवान कार्तिकेय और ऊपर ये वासुकी सर्प है। जैसे ये अभी हम बता रहा हूँ बताने के लिए, अदरवाइज हम चढ़ाएंगे जब पूजा करेंगे, उसके बाद श्रृंगार में और आपको उसकी फोटो भी आ जाएगी। ये हो गया। इसके बाद में ये कुबेर भगवान है। कुबेर भगवान हमेशा उत्तर दिशा के स्वामी हैं। ये ट्रेजरर है, ये धन देने वाले हैं, तो इनका हमेशा ये होना चाहिए। नॉर्मल कोर्स में हमारी पूजा में 2 शंख हो तो बेस्ट है। ये वामावर्ती मतलब लेफ्ट वाला पोर्शन, ये होता है शंख बजाने के लिए, जो शंख बजाया जाता है उसके लिए, और ये है दक्षिणावर्ती मतलब राइट वाला। तो दक्षिणावर्ती वाला शंख होता है, ये सिर्फ पूजा के करने के विधान में आता है। जैसे ये इस तरीके से पकड़ के, और जो भगवान विष्णु और विष्णु स्वरूप जितने भी हैं उनका जब हम अभिषेक करेंगे, जब भी उनका अभिषेक करेंगे शंख द्वारा होगा। कौन से? दक्षिणावर्ती। एक होता है मध्यवर्ती, जिसमें 2 इधर भी और इधर बीच में होता है, वो गणेश स्वरूप होता है, वो गणेश स्वरूप होता है। और जैसे ये मातेश्वरी माँ दुर्गा की ये विशेष, तो ये ही ध्यान रखने वाला है।
अगर शिव जी का ये डायरेक्शन नहीं है, आपको दोष लगेगा। बी क्लियर अबाउट दिस। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो 9978627397 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप रिकॉर्ड करके या क्वेरी क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं आप। इसके बाद में माँ सरस्वती है, अन्नपूर्णा है, खोडियार माँ, जैसे ये हमारी महामाया, जिनका कोई स्वरूप या मूर्ति नहीं होती, उनका त्रिशूल बना रखा है हम लोगों ने, एक मूर्ति टाइप बना रखा है, जस्ट टू हैव बेटर कंसंट्रेशन एंड कंफर्ट, जिससे कि हम एकाग्रचित होकर इनका पूजन कर सकें। और गणेश जी है, मैं हर पूजा के विधान में कहता हूँ महालक्ष्मी के सामने श्री यंत्र होना चाहिए और इसके भी नीचे श्री यंत्र है। और देखिए दूसरे वाले में जैसे ये माँ लक्ष्मी है तो इनके नीचे कमल बना हुआ है, तो कमल वासनी, कमल इनका नीचे का जैसे स्टैंड कह लूँ, आसन कह लूँ, वो बना हुआ है, वो चीज़ है। भगवान कृष्ण के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, बांसुरी और ये जो मोर पंख है, मोर में भी रखने चाहिए। अगर मोर पंख आप रख सकते हैं तो एक एक कमरे में भी रखने से, स्पेशली जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उस रूम में, या ऑफिस है आपका घर में ही, उस रूम में ये ज़रूर रखिए। इससे बहुत फ़ायदा होता है, शुभता रहती है, धन आता है, लक्ष्मी कृपा रहती है और दूसरे इविल फोर्सेस का इफेक्ट नहीं आता है। इधर और इधर दोनों तरफ द्वारपाल काला और गोरा भैरू का तस्वीर है। मूर्ति हो तो बहुत अच्छा है, मूर्ति हो तो बहुत अच्छा है। माँ दुर्गा की दर्शन कीजिए। ये यंत्र है, आप यंत्र भी रखना चाहें, बगलामुखी यंत्र भी है, दुर्गा जी का भी है। ये मंगल यंत्र है। मंगल यंत्र हमेशा दक्षिण दिशा में होगा, क्योंकि दक्षिण के मंगल भी मालिक हैं। जैसे हनुमान जी हैं वैसे ही मंगल भी हैं, जो कि भूमिपुत्र हैं। तो इस तरीके से ये कुबेर यंत्र है। तो आपको ये पूजा का आज का रिकॉर्ड करके ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे आप में से ही लोगों ने कहा है कि कैसे क्या करें पुष्प चढ़ाने में। पुष्प का भी बता देता हूँ। कोई भी पुष्प हम चढ़ाएं तो उसका ये डायरेक्शन रहेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कई बार चढ़ा देते हैं, ऐसे ऐसे चढ़ा देते हैं। नो, इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस। वो इनके यहाँ होनी चाहिए, नहीं तो आप जैसा चाहें ऐसा ऐसा रख सकते हैं। तुलसी दल पूजा होगी तो उसमें ऐसे तुलसी दल की माला बनानी है और वो पहनानी है। जैसे अभी मैंने पिछले महीने जितने भी मंगलवार आए उसमें मैंने हनुमान जी को पहनाई है, तो हनुमान जी और विष्णु सरस्वती है, उनको ये तुलसी की माला भी पहनाई जाए। मंदार के पुष्प भी जो हम रखेंगे वो इस तरीके से रखेंगे, जैसे ये सूर्य देव पे चढ़ेंगे। फिर भी मैं कर रहा हूँ, मंदार का पुष्प यहाँ सूर्य देव को भी चढ़ेगा, गणेश जी को भी, हनुमान जी को भी, और भगवान शिव को तो जितना आप चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाइए। शमी पत्र भी चढ़ेगा और वो ये सब चढ़ेंगे, तो वो मैं श्रृंगार के बाद मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए आप, अब मैंने ये मूर्तियाँ जिसमें मैं अभिषेक करूंगा ऐसे सेटिंग की है। जैसे ये गणेश जी महाराज, तो ये चमकी लगाई हुई ये सुबह की है, अभी इनका अभिषेक होगा। ये माँ करणी और खोडियार माँ जिनका हम अभिषेक कर सकते हैं। बाकी हमारी जो कुल देवी है उनकी तो तस्वीर है, उनका वैसे भी रूप नहीं होता, इसलिए वो नहीं होता। फिर भगवान सूर्य देव, हनुमान जी महाराज, ये माँ अन्नपूर्णा और माँ सरस्वती वीणा वादनी। यहाँ पर ये कॉइन है जो बहुत पुराना है, मेरे पिताजी के समय का है। तो उस समय के उसमें आगे राम दरबार है और पीछे शिव पार्वती है, तो उस स्वरूप में हम इनका पूजन अभिषेक करते हैं। इधर ये शिव परिवार है, तो भगवान शिव, उनके ऊपर बिलपत्र है, बट ये ध्यान रखिए ये नॉर्थ की तरफ में फेस है, नॉर्थ की तरफ में फेस है। और नंदी है, ये भगवान कुबेर, क्योंकि अन्य शिष्य हैं भगवान शिव के, कार्तिकेय, और ये वासुकी सर्प।
ये और दुर्गा जी का ये है ही, गणेश जी का है ही, तो ये विग्रह है। अब यहाँ पर आज पूर्णिमा है तो भी और अदरवाइज भी रोजाना यही होता है। भगवान विष्णु, उनके आगे विष्णु पद, मतलब जो उनके पद का वो है चांदी का बना हुआ, वो भगवान सत्यनारायण, पीछे राधा कृष्ण, फिर भगवान कृष्ण, और महालक्ष्मी कोल्हापुर वाले उनका, फिर माँ लक्ष्मी, 2 श्री यंत्र और तुलसी, ये सब इनका अभिषेक होना है। और जैसे बृहस्पतिवार को होता है तो हम लोग ये भी करते हैं इनका, ब्रह्मा विष्णु महेश और बृहस्पति भगवान के साथ भगवान कृष्ण का भी करते हैं, पर अभी ये विशेष पूजा में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जब विष्णु जी का, सत्यनारायण जी का अभिषेक होगा तो ये जो राइट हैंड वाला, राइट साइड वाला जो है, ये वाला, ये शंख, इससे हम उनका अभिषेक करेंगे। देखिए अब सब मूर्तियों का अभिषेक हो गया। जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, और फिर उसके बाद पुरुष सूक्त के साथ उनका ये अभिषेक हुआ। पुरुष सूक्त के साथ भगवान सत्यनारायण और विष्णु जी का हुआ, और साथ में रुद्र सूक्त के साथ भगवान शंकर का हुआ, और सबका जैसा जैसा विधान है वैसा वैसा हुआ। और आगे कल हम जब रुद्राभिषेक करेंगे अष्टाध्यायी, उस समय मैं आपको फिर बता दूंगा। एक श्रृंगी होती है जो उसके द्वारा वो जल की धारा, दूध की धारा वो भगवान के ऊपर प्रवाहित की जाती है, बहाई जाती है, तो वो आपको मैं कल उसके दर्शन करवा दूँ। अब हमने पूरा श्रृंगार कर दिया है और अब आरती के लिए तैयारी। आज पूर्णिमा है तो पीले पुष्पों द्वारा पूजन है। देखिए भगवान सत्यनारायण को तुलसी दल की माला है और जनेऊ भी है, वैसे ही हनुमान जी को भी तुलसी दल की माला और जनेऊ, भगवान विष्णु को भी, और सबको बिल्व पत्र, भगवान शंकर को देखिए सफ़ेद मंदार के पुष्प, शमी पत्र, बिल्व पत्र, दुर्वा और जनेऊ धारण किए हुए हैं भगवान शिव। मातेश्वरी माँ दुर्गा के सामने सबसे ज़्यादा शमी पत्र का होता है, जैसे वहाँ मातेश्वरी माँ दुर्गा जी, यहाँ करणी माता, महामाय माँ, खोडियार सचियाय माँ, काली माँ, सबके लिए। लक्ष्मी जी के लिए गुलाब के पुष्प, और हो सके तो फिर बिल्व पत्र और कमल के पुष्प भी होने चाहिए, कमल के पुष्प भी होने चाहिए। तो ये आपके लिए है। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। इसमें मैं बताना भूल गया था, देखिए एक तरफ है, ये देखिए एक तरफ ये भीमसेन कपूर है जो कि ट्रांसपेरेंट है, और दूसरी ऑर्डिनरी कपूर जिससे हम ये ज्योत करते हैं कपूर की। दर्शन कीजिए। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, वशो मम अहं जानि त्वं जासि गर्भधम्मा। नमो देवी मा देवी शिवाय सततं नमः भगवते तपन्ता स्मतां त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमुक्षीम्। सत्यनारायण सत्यनारायण विष्णुवे विष्णुवे सभी के दर्शन कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है, लक्ष्मी रमणा की पूजा होती है। कलयुग में जो आपको पोषित कर सकते हैं, आपको पाप मुक्त कर सकते हैं, आपको धन्य धान से भरपूर कर सकते हैं, वो है भगवान सत्यनारायण। इनकी पूजा का मेन विधान पूर्णिमा को है, अमावस्या को भी कुछ लोग करते हैं।
सूर्य आज रविवार है तो सूर्य जपाकुशम जंगाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोहरि सर्पापग्नम पंतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सूर्य अभी कर्क राशि में चल रहे हैं, तो सिंह राशि वालों को, धनु राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को और कुछ हद तक मेष राशि वालों, उनको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, उपाय करने चाहिए। सूर्य हेल्दीनेस देते हैं, सूर्य एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स देते हैं, जॉब के लिए हैं, और सूर्य आपकी मैरिड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरीके से है, सूर्य को मना के रखेंगे तो। और आपको ये भी बता दूं कि इसके बारे में वीडियो अपलोडेड है। आज एक मैंने वीडियो अभी थोड़ी देर पहले और अपलोड किया है, जिसमें सावन माह में किन किन ग्रहों का क्या कैसे पूजन करें, क्या उससे इम्पॉर्टेंस ऑफ श्रावण माह, ये मैंने, आप जाके देखिएगा, समझिएगा। 9978627397 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जहां आप मेरे को रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज देख के पूछ सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम सत्यनारायण भगवान नमः, लक्ष्मी रमणा नमः।